नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, पिछले अगर 1-2 दिन की बात कर ले तो लगातार यह मैं कहता हूँ आप थोड़ा और पीछे हम आपको लेके चलते हैं कि लगातार सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही वजह की चर्चा हो रही है और वो है मानेसर कांड। इसी के इर्द गिर्द राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सियासत इन दिनों देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी दौरा हुआ। उससे पहले से लेकर उसके बाद तक उस दिन तक सचिन पायलट की लगातार चर्चा होती रही, लेकिन सचिन पायलट के साथ साथ मानेसर कांड भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई सवाल उस पर उठ रहे, कई बयान उस पर सामने आ रहे और किसी छोटे मोटे नेता के बयान सामने नहीं आ रहे, समर्थकों के बयान सामने नहीं आ रहे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन अब इस मानेसर कांड को लेके प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका पहला बयान अब इन दिनों सामने आया है। और वो बयान ऐसा सामने आया है जिसके बाद कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की एकता को लेकर और कांग्रेस के भविष्य को लेकर कई क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर लग गए, यानी कई सवाल खड़े हो गए। बयान क्या है वो मैं आपको देखिए बताया। तो सबसे पहले आपको बताया तो देखिए, अभी अगर 10 से 15 दिन की बात कर ले तो अशोक गहलोत लगभग 3 से 4 बार मानेसर का नाम ले चुके हैं, मानेसर कांड की वो बात कर चुके हैं, जबकि इसको लेकर सवाल भी नहीं किया गया था। उससे पहले ही वो मानेसर कांड को लगातार हवा देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पहले कहा, फिर उसके बाद दूसरी बार उनका बयान आया, तीसरी बार वो विजुअल सामने आया जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली में इंदिरा भवन पर मिल रहे, सचिन पायलट उन्हें रिसीव कर रहे। इसके बाद फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो है उनका टोंक में दौरा हुआ, जयपुर में दौरा हुआ, तब सचिन पायलट चर्चा का केंद्र बने। तो सचिन पायलट को लेकर जब बीजेपी प्रभारी ने अनर्गल बात कही या कहे कि विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से लगातार इसको लेके भी चर्चा सियासत देखने को मिली। तो उनको लेके जब सवाल पूछा गया अशोक गहलोत जी से, तो उन्होंने तब भी ये मानेसर कांड को बीच में लिया है कि वो समझ गए हैं, संभल गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा जाएंगे और हम उनके साथ खड़े। तो सवाल तब भी यही उठे कि भाई आखिर अशोक गहलोत जी को वो कांड याद कराने की ज़रूरत क्या थी? सीधा सीधा बीजेपी प्रभारी को घेरना था ना, आप उनको घेरते और बात खत्म थी। लेकिन आप रुके, गाड़ी में बैठ के आपने उस पर टिप्पणी की और इस मानेसर कांड को फिर तीसरी से चौथी बार हवा दी। अब गोविंद डोटासरा ने क्या किया, एक इंटरव्यू उनका, लगातार इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा उनका वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने उनसे जब सवाल ये किया गया कि भाई अशोक गहलोत लगातार इसको लेके बयान दिए जा रहे हैं, तो तब उन्होंने यही कहा, भाई देखिए रात गई बात गई, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, रात गई बात गई। तो जो बात गई उसको भूल जाइए। अब ये क्यों कह रहे भाई? सचिन गोविंद डोटासरा तो वो शख्स है ना जिनको ये कहा जाता था या कहा जाता है कि उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसमें एक बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की थी, उन्होंने ही उनको बनवाया। हालांकि इस पर अशोक गहलोत का भी एक बड़ा बयान बीच में सामने आया था कि ये मानेसर कांड की उपज है। अब इसके बाद कई सवाल ये भी उठने लगे कि भाई राजस्थान में अब 2 नहीं बल्कि 3 गुट होने लगे, और कहीं कहीं तो ये भी चर्चा होने लगी कि 3 नहीं 4 होने लगे। क्यों? क्योंकि एक अशोक गहलोत, दूसरे सचिन पायलट, ये 2 पहले से इनकी चर्चाएं की जाती थी। अब तीसरा आ गया गोविंद डोटासरा का, और कहीं ना कहीं चौथा टीकाराम जूली का भी गुट की बात लगातार सामने आ ही जाती है। तो इसी को लेकर आज के 8 PM शो में चर्चा करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। इस गोविंद डोटासरा के इस बयान के आखिर सियासी मायने क्या है, वो किस पर निशाना साध रहे, किसको नसीहत दे रहे, क्या वो अशोक गहलोत पर तंज कस रहे, या इससे सचिन पायलट की इमेज पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सचिन पायलट वो नेता है जिनके खिलाफ ना तो अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस में कोई नेता बोलता हुआ नजर आ रहा है और ना ही बीजेपी में कोई नेता उनके खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिवाय बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के। यानी दोनों ही पार्टियों में एक एक नेता ऐसे, और छोटे नेता नहीं बड़े नेता ऐसे, जो सचिन पायलट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी सब नेता उनकी लगातार तारीफ ही करते हैं। हाँ, आलोचना की बात अलग है पार्टी को लेकर, लेकिन जो पर्सनल कमेंट्स है वो कम से कम सामने नहीं आते। तो इसी को लेके बात करेंगे। अम्बेश श्रीवास्तव जी, देखिए सब बताया, गोविंद डोटासरा के बयान पर आप क्या समझते हैं, इसके क्या सियासी मायने, क्या वो अशोक गहलोत पर तंज कस रहे या नसीहत दे रहे? दूसरा, क्या सचिन पायलट अब एक इतना बड़ा फैक्टर बन गए कि उनको केंद्र में रखे बगैर कोई भी जो है 28 के चुनाव के लिए तैयार नहीं है, या उनसे कोई कहे कि लोहा नहीं लेना चाहता है, या उनसे कोई विवाद नहीं लेना चाहता है? देखिए, इससे पहले हमने राधा मोहन दास ने जो बयानबाजी करी थी, उसके बाद भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। मैंने तब भी आपसे कहा था
कि प्रदेश बीजेपी के नेता जानते हैं कि सचिन पायलट की हैसियत प्रदेश में क्या है और वो इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि आज तक बीजेपी ने भी कभी सचिन पायलट पर कोई व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी नहीं करी। जी अब अशोक गहलोत जी आए दिन मानेसर कांड का जिक्र करते हैं। जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपका गोविंद सिंह डोटासरा। जी अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्लस पॉइंट ये है, और शायद कांग्रेस पार्टी उन पे भरोसा जता रही है, और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस और वो आने वाले दिनों में, मतलब 2028 तक वो चाहते हैं कि मैं एक टीम के साथ आगे बढ़ूं और मैं एक इतिहास दर्ज करूं कि हाँ भाई किस तरीके से मैंने जीत दिलाई। क्योंकि आप देखो ना भाई, अगर 5 सीटों के उपचुनाव को अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा तो उन्होंने 11 सीटें दिलवाई कांग्रेस को, तो एक बड़ा उन्होंने मार्जिन हासिल किया। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा को भी ये बात पता है कि सचिन पायलट को निशाने पर रख के आप एक फहरिस्त उठा लो कि 2020 में जब सचिन पायलट या उनका पूरे समर्थक जो है मानेसर गए थे, उसके बाद जिस तरीके से खरीद फरोख्त का अशोक गहलोत जी आरोप लगातार लगाते रहे जी। और उस वक्त क्या हुआ था, मैं आपको बताऊं, ममता, भूपेश, प्रताप सिंह खचरियावास, आपका अशोक चांदना और मतलब एक लंबी फहरिस्त है, मुझे कई सारे नेताओं के नाम नहीं याद आ रहे हैं। ये सचिन पायलट गुट के माने जाते थे मई 2020 तक। जी, दानिश अबरार और भी कई सारे लोग नेता है ना। आप एक चीज़ देखो, और 2020 में जब वो सचिन पायलट गए, ये लोग नेता नहीं गए, और फिर इन नेताओं की बयानबाजी आने लगी सचिन पायलट पर। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि 2023 के चुनाव में एक अशोक चांदना को अगर छोड़ दें, अशोक चांदना को छोड़ दें, तो कोई नेता अपना चुनाव नहीं जीत पाया जी, जिन्होंने सचिन पायलट पर कटाक्ष किया। अच्छा, अशोक चांदना जीत गए, वो बात ठीक है, लेकिन हाँ, अशोक चांदना किस तरीके से जीते और कैसे वो सचिन पायलट के साथ बाद में खास भी बने, वो एक अलग कहानी है। तो सबको पता है कि सचिन पायलट को अगर आप निशाना बनाओगे जी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और गोविंद सिंह डोटासरा ये चीज़ बेहतर तरीके से आते हैं। उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये लाइन यूज़ करी कि भाई रात गई बात गई। जैसे अब अशोक गहलोत जी बहुत कुछ कहते हैं, अब उन्होंने अब ये नसीहत है सीधी सीधी उनके लिए कि भाई ठीक है, जो हो गया उसको छोड़िए, अब हम मिलके साथ में काम करें। अच्छा, अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं, एक तस्वीर उनकी दिल्ली वाली है ना, जहाँ दिल्ली में मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये खींच लीजिए, आप कहते हैं हमारे बीच बनती नहीं है। ऐसी कैसे बनती है कि आप एक जब सामने होते तो आप हाथ मिलाते हो, और पीठ पीछे होते तो कहते हो हमारे लोगों को बरगला के। उस दिन भी राधा मोहन दास ने जो बात कही कि उन भाई वो तो भगोड़ा हैं, वो तो बहरूपिया हैं, रिपोर्टर ने यही सवाल तो किया था, आपने जवाब क्या दिया कि उनको समझ में आ गया है, अब उनकी दोनों टांगें कांग्रेस में। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो गए थे, वो बीजेपी में जाना चाह रहे थे, आपने कहीं ना कहीं ये बात कह दी, ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं हमारे बीच में तो अच्छा है, जब दिल्ली मिलते तो कहते हो हमारे बीच में तो अच्छा है। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा इसी बात को जानते हैं, और उनकी नसीहत ये है कि भैया इस तरीके की बयानबाजी मत करिए, इससे आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिस तरीके से 2023 में हुआ। भाई एक बात तो ये भी लगती ना कि आप 98 में सीएम बने, 2003 में कांग्रेस हार गई, आप 2008 में सीएम बने, 2013 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, आप 18 में सीएम बने, 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, ठीक है, आप 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार आपके चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ कि हाँ भाई ठीक है मेरे चेहरे पे चुनाव आया था, मैं जिता के लाया था, और तीनों बार आप में ये वो नहीं रहा कि आप कहते हो कि आप 36 कौम के नेता हो, जनता आपको प्यार करती है इसलिए आप सीएम बन जाते हो। ठीक है, अगर आप जनता प्यार करती है और आप सीएम बन जाते हो तो जनता आपको रिपीट क्यों नहीं कर देती भाई? अगर मैं कहता हूँ चलिए 2003 में गलती हो गई थी, 2013 में रिपीट कर देती जनता, 13 में गलती हो गई थी, 23 में रिपीट कर देती। अगर पायलट कुछ नहीं है और कुछ नहीं है तो भी जनता ने आपको क्यों नहीं रिपीट किया? आप 36 कौम के नेता हो, आपको क्यों नहीं रिपीट किया? तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो सबको पता है, और सबको पता। देखिए अब वही बात है, अशोक गहलोत जी लाख आप तारीफ़ कर लो, लोग तारीफ़ कर ले, मैं भी कई बार बोलता हूँ कि भाई 50 साल हो गए उनको राजनीति करते हुए, लेकिन राजनीति करना और लोकप्रिय होना दोनों में फ़र्क है। अब पूरा विपक्ष, मैं केंद्र की बात आ जाऊँ तो पूरा विपक्ष इस वक्त राजनीति कर रहा है, लेकिन लोकप्रिय कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना। वो किसी तरीके से आप उन पर लगा लो, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन हाँ
लोकप्रिय है ना, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में लोकप्रिय है, तो लोकप्रियता तय करती है। और राजस्थान में सचिन पायलट की लोकप्रियता है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री कौन बना, मुख्यमंत्री कैसे नहीं बना, सबको पता है कि हाँ भाई किस तरीके से 2018 में राहुल गांधी तक चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ये अंदर खाने की खबर है कि भाई राहुल गांधी चाहते थे कि यहाँ पर सचिन पायलट और एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने जी। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने दबाव डाला, वहाँ पे कमलनाथ जी ने दबाव डाला। नतीजा क्या हुआ, सोचिए आप कि 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो कि सेमीफाइनल माना जा रहा था कि लोकसभा का सेमीफाइनल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 स्टेट जहाँ पर कांग्रेस, मतलब 2 स्टेट तो ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस 15-15 साल और 12-12 साल से नहीं थी जी। ठीक है। और राजस्थान में भी अगर किसी को ये गुमान है कि सत्ता परिवर्तन की वजह से जो है राजस्थान में कांग्रेस रिपीट कर गई, जी, ठीक है, कि वो हर बार वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। भैया 173 विधायक थे बीजेपी के और 25 के 25 सांसद थे जी, ठीक है। और उसके बावजूद जो है कांग्रेस जब आई तो, और अगर कांग्रेस रिपीट करती है, जो लोग ये कहते हैं ना कि कांग्रेस रिपीट कर जाती है, तो उनसे एक सवाल ये है, फिर कांग्रेस हमेशा बहुमत से कम क्यों रह जाती है? अगर जनता जानती है कि हाँ इस बार कांग्रेस ही आएगी या कांग्रेस को ही लाना है, तो बहुमत के साथ कांग्रेस को क्यों नहीं लाती है? बीजेपी हमेशा बहुमत से बढ़ के आती है, कांग्रेस क्यों नहीं आ जाती बहुमत से बढ़ के? ठीक है, तो वो ये जाहिर करता है कि भाई उसमें कहीं ना कहीं एक सचिन पायलट का जो बतौर अध्यक्ष संघर्ष था 4 सालों का, 4.5 सालों का, वो था कि आप 173 विधानसभा और 25 लोकसभा गंवाने के बाद भी आप 4.5 साल बाद सत्ता में वापसी कर जाते हो, मतलब आपको जनता चुन लेती है, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी को चुन लेती है। तो ये संघर्ष सचिन पायलट का था, ना कि सत्ता परिवर्तन का जो एक बात होती है ना कि उसकी वजह से वो हो गया। चलिए खैर, तो देखिए ये जो अशोक गहलोत को लेकर चर्चाएं हैं वो इसीलिए भी है क्योंकि अशोक गहलोत ने ही ये शगुफा छोड़ा है राजस्थान के सियासी गलियारों में। अब देखिए, जब कोई नेता सचिन पायलट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि देखिए जब नकारा निकम्मा जैसे बयान भी दिए गए जिसकी अब तक लगातार चर्चा होती है, बार बार मदन राठौड़ कह रहे हैं ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नकारा निकम्मा कहने वाले और सचिन पायलट कभी नहीं भूलेंगे। सचिन पायलट ने ना तो तब उसका कोई जवाब दिया, ना ही अब उनका कोई जवाब दिया। जब राधा मोहन दास अग्रवाल ने, बीजेपी प्रभारी ने, पहले सचिन पायलट पर निशाना साधा था और सड़कों पर समर्थक पायलट साहब के उतर गए थे, तब ना तो बीजेपी प्रभारी पर उन्होंने कोई बयान दिया था, ना ही अब कोई ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, कभी उनसे मिलूंगा तो पूछूंगा, इतना स्नेह मेरे लिए क्यों? मतलब भाषा का संयम की वजह से ही सचिन पायलट को इतना ज़्यादा युवा चाहते हैं, उनकी लोकप्रियता है, ना तो वो विपक्ष के खिलाफ, ना ही अपने ही जो पक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ कभी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। एक भाषा के संयम के साथ वो हमेशा बात करते हैं और जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अशोक गहलोत को भी देखिए, कम नहीं आंका जा सकता। अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री, जैसे कि अभी अम्बेश श्रीवास्तव जी कह भी रहे थे, वही 50 साल का उनको राजनीतिक अनुभव है करीबन। तो वो बड़े सधे हुए नेता और उन्हें पता है कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, क्या कहना है, कितना कहना है, तो उस बात के क्या मतलब निकाले जाएंगे। और वो जो कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है कि ये कई बार कई विश्लेषक भी मानते हैं कि अशोक गहलोत जो कहते हैं लेकिन करते उसका उल्टा, और जो करते हैं वो कभी वो कहते नहीं। तो देखिए अब इसका क्या आने वाले दिनों में सियासी असर देखने को मिलेगा कांग्रेस पर या बीजेपी पर। बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की और ज़्यादा कोशिश करेगी, हालांकि अभी भी बीजेपी लगातार घिर रही है। तो सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। आपकी इन दोनों नेताओं के रिश्ते पर, गोविंद डोटासरा के बयान पर क्या राय है? आपको क्या लगता है राजस्थान कांग्रेस में क्या अभी कोई गुटबाजी है, मतभेद है? और अगर गुटबाजी है तो कितने गुट है, 2 है, 3 है या 4 है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।